हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज वगैरह। आरएसएम में एक बार फिर से वेलकम आपका। ठीक है। तो आज हम आए हैं आपको कुछ बताने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। और एक सीरीज चलेगी, पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छे से स्टडी करेंगे। मतलब यानी कि इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सभी चीजें एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं। बस हमें ये चाहिए। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बोर्ड की प्रिपरेशंस हो, कुछ भी हो जाए, 12th क्लास का ये टॉपिक मतलब रॉक स्टार होने वाला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और एक बात और कि राइजिंग स्टार्स एकेडमी आरएसएस जयपुर ने यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट में कुछ और भी ऐड किया है। ठीक है। जैसे कि एसएसटी। ठीक है। तो सोशल स्टडीज भी ऐड की है, जिसको कि हम यूं मान सकते हैं कि जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है सोशल स्टडीज पढ़ने में। ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे आप लोग पढ़ सकते हैं। बट एक हमारा भी ऑप्शन में आ गया है अब कि आप आरएस जयपुर पे भी देख सकते हैं एसएसटी की वीडियोस वगैरह। ठीक है। तो यानी कि हम सारी क्लासेस की वीडियोस उसमें इकट्ठी करना चाहते हैं। ठीक है। ताकि हम प्लेलिस्ट बना सकें। ठीक है। 6th 7th 8th 9th 10th सभी क्लासेस, फिर बाद में हायर क्लासेस जैसे 11th 12th भी अच्छे से ली जाएगी, तो डोंट वरी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो की। हम इस इंट्रोडक्शन में, यानी कि आज का ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन के लिए है कि इंट्रोडक्शन टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। तो यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल में हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, किससे रिलेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सारी बातें करेंगे आज। ठीक है। और उसके बाद में ये सीरीज स्टार्ट होगी। इसकी जो लेक्चर फर्स्ट आएगा फिर इसका, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे क्या लेक्चर करते हैं। ठीक है। तो बोर्ड पे हो सकता है या फिर हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। तो यानी कि टाइम हमें मेन है कि टाइम को कम लगाना है इधर उधर, और सीधा कंसेप्ट पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम जो भी हमारे से बेस्ट होगा वो हम करेंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। 12th क्लास का चैप्टर जेनेटिक्स वाला, एक इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला। तो यानी कि दो चैप्टर है हमारे पास। ठीक है। तो यानी जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा, जो नए बच्चे हैं, कि भैया जेनेटिक्स में ये चीजें होती है। 10th क्लास में भी आपने थोड़ा पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है। तो यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हमने सारी स्टडी कर ली थी कि जीन्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, एलील्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी बातें कर ली। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस वगैरह सब कुछ। ठीक है। लेकिन अब यार एक चीज मेन है कि जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअल में हमें किस बात की स्टडी करवाएगी। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये हो गया एक्चुअल में कि हम जो है ना, मतलब तो हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। वो तो बोलते ही हम, और साथ में हम यूं कह सकते हैं कि यार हम सच में ही कहां से मतलब इवॉल्व हुए हैं, या फिर हमारे अंदर ऐसा क्या नया है या क्या स्पेशल है जिसकी वजह से हम हैं। ठीक है। तो यानी हम देखते हैं कि यार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक होगा डीएनए। ठीक है। तो डीएनए, ठीक है, डीएनए, वाओ। ठीक है। तो यानी तुम वो दूसरी वाली फुल फॉर्म मत लगा देना इसकी। ठीक है। हमें क्या पढ़ना है कि डीएनए। अब डीएनए के अंदर पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म, तो यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद में हमने कहा कि यार डीएनए के बारे में सारी स्टडी करेंगे कि पहले उस टाइम डीएनए को क्या समझा गया था, फिर उसके बाद क्या क्या उसमें इवोल्यूशन वगैरह सब सारी चीजें। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा है कि यार मेंडल के टाइम पे उस टाइम इतना इवोल्व नहीं हुआ था। ठीक है। सारा सिस्टम इतना मैनेज नहीं हुआ था। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि मेंडल ने जो फैक्टर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग इस सारी बात को करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे कई सालों बाद में, मतलब ठीक है, कई मतलब बहुत सारे सालों बाद में थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन जैसे जैसे होने लगा, रिसर्च होने लगी, उसके बाद हमें पता लगने लगा कि यार कुछ जेनेटिक मटेरियल नाम की भी चीज होती है। ठीक है। तो यानी कि दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उनकी बात करेंगे कि कौन सा किस में मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद देखो यहीं पे हम यूं बात कर लेंगे, इससे पहले हम अगर एक टॉपिक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन हम वैसे ही इसमें एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं जो कि होगा हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड।
कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है सर, ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, तो इनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यार मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक तो स्टोर कह सकते हैं, वेरी गुड, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि स्टोर कर सकते हैं, साथ के साथ ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यानी एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे हमारी और स्टोरेज में हेल्प करेंगे किसकी, और एक्चुअल में ये है कौन, तो हम बोलेंगे डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए ये दो टाइप के हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हम देखते हैं कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यानी जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, और एक्चुअल में लास्ट में मतलब हमें कैसे पता लगा, क्या पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल है कौन। उसके बाद में हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पहले जिस टाइम हमें पता नहीं था उस टाइम हम आरएनए को भी तो जेनेटिक मटेरियल मानते थे ना, हम तो यूं सोचते थे, हम तो नहीं मतलब, लेकिन उस टाइम यूं सोचा गया था कि आरएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है भैया। ठीक है, तो आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कहा कि रेप्लिकेशन, तो डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, वो सारी स्टडी करेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, तो सर ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इसकी जब मैं बात करूंगा तो भैया डीएनए से क्या बनाना, आरएनए, समझ में आया, डीएनए से क्या बनाना, आरएनए बनाना, उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए। और उसके बाद में आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, क्या बात है सर, कोडिंग सिखाओगे क्या, नहीं, लेकिन ये बायोलॉजी वाली कोडिंग है जिसके अंदर हम जेनेटिक कोड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन सा कोड कहां पे मिसप्लेस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, सारा जेनेटिक कोड पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन क्या होता है सर, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मोटा मोटा प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन उसका रेगुलेशन कैसे होगा। ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, सारी बातें। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, एक तरह से यूं मान सकते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है ये एक्चुअल में इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उसने इतना डॉलर वहां, इतना ये वहां, ये सब। ठीक है, उसके बाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो कि एक ऑर्डिनरी टॉपिक है। ठीक है, यानी मतलब अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी, मतलब इसकी कोई वो नहीं है, मतलब लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो यानी एक्चुअल में हमने क्या कहा कि इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, दो हैं मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए की बात करें तो यार जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आरएनए की बात करें तो पहले माना गया था शुरू में, बट फिर बाद में नहीं। और जो ये आरएनए है ये कुछ वायरसेस में, कुछ बैक्टीरियाज में इनमें मिल सकता है हमें। और उसके बाद में हम बात कर ली कि सारी डीएनए पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आरएनए का वर्ड पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सारी हमारी केस स्टडी होगी। तो एक्चुअल में तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट फिर भी आपको एक बार एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूं तो एक बार आप सुन लीजिए सारे। एनसीईआरटी में देखो एक्चुअल में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में ये कहना चाहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर जो कि हमारा जेनेटिक्स था, उसमें हमने लर्न किया द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द सच पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न कि कैसे कैसे इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, और इसका बेसिस भी कि भाई क्या बेसिस है इसका। एट टाइम ऑफ द मेंडल, देखो ये बात मैंने सबसे पहले बोल ही दी थी कि मेंडल के टाइम पे जब ये बोलना चाहता है कि द नेचर ऑफ दोस फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। जो फैक्टर्स थे जो इनहेरिटेंस को रेगुलेट करने के बारे में बता रहे थे वो इतने क्लियर नहीं थे। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 इयर्स, कई सालों बाद में द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, और जिसको हमने क्या कहा डीएनए, और डीएनए को क्या माना गया यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल माना गया। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी है ये हमारी बाइबल गीता कुछ भी मान लो इसको तुम, ठीक है, तो यही है जो है
और इसके ही बिहाव पे पढ़ना है। बट इसको स्टडी करने के लिए यार आपको है ना क्या है ना कि जैसे आपको इसमें से 20 पेज स्टडी करने हैं। अब 20 पेज को स्टडी और दिमाग में रखने के लिए आपको कम से कम भी 60-70 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे। अब 60-70 पेज का रिसोर्स तो हर जगह मिलना मुश्किल भी होता है, और खास करके आप लोगों की पास तो मिलना मुश्किल ही होगा, ठीक है। आप क्यों लाओगे इतनी महंगी महंगी बुक्स, ठीक है। तो यानी वो उसके लिए YouTube है आपके लिए, ठीक है। YouTube पे हम भी है और भी बहुत लोग हैं। तो उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि इन क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, बिल्कुल लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में सारा पढ़ेंगे, दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं कि डीएनए जो है और एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, हमें बताया जी, बता दिया हमने। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस और मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर। आरएनए जो है वो मोस्टली फंक्शन करता है मैसेंजर की तरह, ठीक है। तो यानी मैसेंजर आरएनए, आपने नाम भी सुना होगा। और उसके बाद कह रहे हैं आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, आरएनए के एडिशनल रोल्स भी हैं। इट्स फंक्शन एज अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ये एक अडेप्टर की तरह, स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह, और कई जगह पे ये क्या कहना चाहता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। ओके बस ठीक है, फिर तो इतना इंट्रोडक्शन है इसका, कि बस इतना ये बोलना चाहता है। उसके बाद में इसने सारी डिटेल बताई है कि ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और ट्रांसक्रिप्शन हमने देख लिया कि आरएनए बनाना डीएनए से, और ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स, ठीक है। अगर आपने सेट कर लिए हैं तो, नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर गोल्स को सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और माइंड में रखिए कि यार किसी की भी बातों में आके अपने फ्यूचर को प्लीज 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 डिमोटिवेट ना करें, या फिर डिमोरलाइज खुद ना हो, और ना ही अपने फ्यूचर गोल्स को तुम रिड्यूस करो कि यार हाँ यार चल छोड़ देता, उसने बोला कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ठान ली ना मतलब, तो बस सब कुछ हो जाता है फिर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। और अब आपके लिए सीरीज चलती रहेगी, तो प्लीज 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 अच्छे से इसको शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, इसमें से अच्छी अच्छी नॉलेज को लेते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।